को राज्यपाल साहब को अधिकार है कि इंसानियत के नाते उसको माफ कर दिया जाए। उनको बरी कर दें भाई। वो एक शख्स जो है 20 साल से बेचारा सफर कर चुका है। व्हाट इज दिस? किसी वकील की गलती की वजह से फंस गया, बड़ा संजय दत्त को फंसना भी नहीं चाहिए था। सरकार में जिस इन विभागों की जिम्मेदारी बनती है या राज्य सरकार में जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है वो जरूर उसको अपने संज्ञान में लेंगे। संजय दत्त ने अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं किया जिसकी वजह से उस जैसे व्यक्ति को 5 साल जेल में रहना पड़े। देश में ऐसा मैसेज नहीं बनना चाहते हैं कि जो अभिनेत्री है, क्रिकेटर हैं, पूंजीपति हैं, मिनिस्टर हैं, उनके लिए एक कानून होगा और कोई सजा मिल जाएगी तो माफ हो जाएंगे, और जो आम जनता है वो उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। खराब तो लगता ही है, और जो हुआ उसका भुगतान है। जिस मुलजिम को एक सजा, जिस बॉम्ब स्फोट के एक ऐसे खतरनाक मामले में हुई है आर्म्स एक्ट के तहत, क्या उसे इस तरह का विशेष अधिकार का फायदा मिलना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं सिकता। बड़ी खबर में आज बॉलीवुड का खलनायक। 1993 के मुंबई बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे, 713 घायल। और इन्हीं धमाकों पर कल आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या फिल्म स्टार संजय दत्त के साथ जो कुछ हुआ वो इस फैसले की सबसे बड़ी त्रासदी है। कम से कम इस वक्त तो यही लग रहा है, तभी तो राजनीति से लेकर बॉलीवुड के गलियारों में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। इस बीच पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज और प्रेस काउंसिल के चीफ मार्कंडेय काटजू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से अपील कर दी है कि वो अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर संजय दत्त को माफ कर दें। तो बड़ी खबर में आज हमारे सवाल है, संजय दत्त को क्यों माफी मिले? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीति क्यों? पुराने फैसलों के आधार पर दत्त को ही माफी क्यों मिले? क्या वो फिल्म स्टार हैं इसीलिए माफ कर दिया जाए? दूसरे फिल्म स्टार्स को भी माफी दे देनी चाहिए? क्या अच्छे आचरण की वजह से संजय दत्त को माफी मिलनी चाहिए? तो इन तमाम मुद्दों पर अगले 1 घंटे में हम करेंगे चर्चा। लेकिन गुरुवार को संजय दत्त को अवैध हथियार रखने का दोषी पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई और उसके अगले दिन से ही माफी की मुहिम भी शुरू हो गई। संजय दत्त की माफी के लिए मुहिम की शुरुआत एक तरह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने की। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल को लिखा है कि मैं आपसे संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत माफी की अपील करता हूं, जिसके तहत राज्यपाल या राष्ट्रपति कोर्ट की न्यूनतम सजा को भी माफ कर सकता है। मिसाल के तौर पर कमांडर नानावटी को हत्या का दोषी करार दिया गया था, जिसमें कम से कम उम्र कैद होती है। गवर्नर को, राज्यपाल साहब को अधिकार है कि इंसानियत के नाते उसको माफ कर दिया जाए। हालांकि मुंबई धमाकों में टाडा कोर्ट में सरकारी वकील रहे उज्ज्वल निकम का कहना है कि संजय दत्त का मामला माफी के लिए फिट नहीं बैठता। सवाल है प्रोप्राइटी का। क्या जिस मुलजिम को एक सजा, जिस बॉम्ब स्फोट के एक ऐसे खतरनाक मामले में हुई है आर्म्स एक्ट के तहत, क्या उसे इस तरह का विशेष अधिकार का फायदा मिलना चाहिए? क्या काटजू साहब ने जो ग्राउंड्स बताए हैं, क्या उस ग्राउंड्स पर क्या कोई मुलजिम भी क्षमा मांगने की याचक पात्र हो सकता है? यही सवाल है। जस्टिस काटजू के अलावा राजनीतिक दल भी खुलकर इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ नेता माफी की पैरवी कर रहे हैं तो कुछ बोलतोल कर बोल रहे हैं। एक राय सार्वजनिक हुई है, मैं इस समय उसके ऊपर कोई अधिकृत टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर हाँ, अगर ऐसी कोई बात कही गई है तो सरकार में जिस इन विभागों की जिम्मेदारी बनती है या राज्य सरकार में जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है वो जरूर उसको अपने संज्ञान में लेंगे। उनसे कहो कि नहीं, मैं कि उनको बरी कर दें भाई। वो एक शख्स जो है 20 साल से बेचारा सफर कर चुका है। व्हाट इज दिस? इस मामले में जिसमें न कोई हथियार बरामद हुआ हो, किसी वकील की गलती की वजह से फंस गया, बड़ा संजय दत्त को फंसना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई सबूत नहीं था किसी तरह का। वो किसी ने भी कन्फेशन करवाया, इसकी वजह से फंसे। लेकिन इसमें सजा इतनी होनी ही नहीं चाहिए। मुझे खेद है व्यक्तिगत रूप पर मैं कोर्ट की किसी निर्णय पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं वकील नहीं हूं,
लेकिन कानून और राजनीति दोनों में अपनी दखल रखने वाले सुब्रमण्यम स्वामी की राय है कि माफी की ये मुहिम लोगों में गलत पैगाम दे सकती है। देश में ऐसा मैसेज नहीं बनना चाहते हैं कि जो अभिनेत्री है, क्रिकेटर हैं, पूंजीपति हैं, मिनिस्टर हैं, उनके लिए एक कानून होगा और कोई सजा मिल जाएगी तो माफ हो जाएंगे, और जो आम जनता है वो उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। फिलहाल कोर्ट ने संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दी है और वो 5 साल की सजा में से 1.5 साल जेल में गुजार चुके हैं। संजय दत्त एक स्टार हैं और सांसदों की भावनाएं भी उनके साथ हैं, लेकिन कानून की नजर में हर कोई बराबर है और बराबर होना चाहिए, और इसलिए अगर उन्हें माफी दी गई तो सवालों की झड़ी उनके लिए चलाई गई मुहिम से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। दिल्ली से हृदयेश जोशी, एनडीटीवी इंडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल, जगदम्बिका पाल, कांग्रेस के सांसद, संबित पात्रा, बीजेपी के नेता उज्जवल निकम, वरिष्ठ वकील वाईपी सिंह, पूर्व आईपीएस अधिकारी, प्रकाश कुमार रे, फिल्मों के जानकार, साथ ही राजकिशोर तिवारी, एडिटर दैनिक जागरण। और लेकिन ऐसा चर्चा की शुरुआत हम करेंगे माजिद मेमन से, जिनसे मैंने कुछ देर पहले बात की थी। मेरा पहला सवाल उनसे ये था कि जो मानते हैं खुद कि वो संजय दत्त को माफ कर देना चाहिए। मेमन साहब, सबसे पहले ये बताइए कि संजय दत्त को माफी क्यों मिले? देखिए, ऐसा है कि संजय दत्त के मामले में कुछ गलतफहमियां कुछ लोगों को है। अदालत का एहतराम करते हैं, अदालत ने जो फैसला किया उसके आगे सर खम करते हैं संजय दत्त, कोई मसला नहीं है। मगर चूंकि 100 लोगों की मामला जो सुना गया था उसमें 99 लोग जो थे वो टाडा के कॉन्विक्ट थे। संजय एक वाहिद ऐसा शख्स था जो टाडा से बरी कर दिया गया था। उसके खिलाफ न तो बम धमाके से कोई बात जुड़ी थी, उसके खिलाफ न तो किसी किस्म की आतंकवादी गतिविधियों के साथ कोई बात जुड़ी थी। ही वॉज नॉट फाउंड गिल्टी और इन्वॉल्व इन एनी टेररिस्ट और डिसरप्टिव एक्टिविटी। देयरफॉर इसी वजह से उसका जो एक मामला था वो बाकी 99 मामलों से बिल्कुल जुदा था। बदकिस्मती से उसका मामला सबके साथ सुना गया, इसलिए एक भीड़ के अंदर वो भी पिस गया, हमारा ऐसा कहना है। लेकिन अब हम अदालत को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। ये हमारी गलती थी कि हमने उसके साथ 99 लोगों के साथ अपनी नैया चलाई जिसमें हमें नुकसान उठाना पड़ा।